हाँ, नमस्कार बच्चों। आगे देखिए नागमती वियोग वर्णन का जेठ आषाढ़ के महीने में। अभी अपने जेठ का पढ़ा था। तपै लागी अब जेठ आषाढ़ी, मोह प्यो बिनु छाजन भई गाड़ी। तन तिन उर भा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। बध नाही ओ कंध न कोई, बात न आव कहें का रोई। साठ नाही जग बात को पूछा, बिनु जीव फिर मंजू तन छूछा। भई दुहेली टेक बिहुनी थाब नाही उठ सके न थूनी। बरसे में ही चुवनी ने नाहा, छप्पर छप्पर होई रही बिनु नाहा। करो कहा ठाठ नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनी छाजा। अबहु मया दिष्टि कहीं, नाह निठुर घर आऊँ। नंदिर उजार होत है, नौके आई बनाऊँ। अब इसमें छाजनी, जेठ आषाढ़ का महीना है। छाजनी बने छप्पर, गाड़ी बने कठिन, तीन उर बने तिनका, झूरो बने दुखी हो रही हूँ, आगरी बने अर्गला, बंध बने बंधु, कंध बने कंधा या सहारा, साठी बने होता साठी नाठी बने पूंजी नष्ट हो गई। मूंज तनु छूछा बने बिना दहन की मूंज के जैसा शरीर। दुहेली बने दुखी, टेक बने सहारे की लकड़ी, थाम बने खंभा, थूनी या जिसके छत खड़ी होती है। छप्पर में छप्पर ही है। कोरो बने छाजन, नौके में नई सिरे से। अब वह कहती है तपै लागी अब जेठ आषाढ़ी, मेह प्यो बिनु छाजन भई गाड़ी। अब मेरे हृदय में विरह के कारण इतना ताप बढ़ गया है कि जितना जेठ आषाढ़ तपने पर संसार में होता है। अब मैं अकेली हूँ, है ना। तो कह रही है कि इतना अधिक ताप बढ़ गया है और मैं अकेली हूँ। प्रीतम के बिना मुझे छाजन भी कठिन हो गई है ना। मोहि प्यो बिनु छाजन भई गाड़ी, मेरे प्रीतम नहीं है और मेरे छप्पर को कौन छाएगा, कोई छाने वाला भी नहीं है। मतलब कहने का आशय उसका यह है कि प्रीतम के बिना मेरे घर की छाजन से युक्त घर को कौन करेगा, मेरे छप्पर को कौन छाएगा, जिससे आने वाली वर्षा से मेरी रक्षा हो सके। अब कह रही है कि तन तिन उर्भा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरो। बोली कि मेरा शरीर जो है तिनके के समान पतला और सत्वहीन हो गया है, मैं खड़ी खड़ी सूख रही हूँ। अब कह रही कि मुझे आने वाली वर्षा के दिनों की चिंता है ना। वर्षा के दिन जो हैं वो आएंगे, मेरा जो छप्पर है वो तो छाया हुआ है ही नहीं, तो किस प्रकार से मेरी रक्षा होगी। और कह रही मेरे घर को छाने वाला कोई है ही नहीं। कह रही है कि भई बरखा दुख आगरी जरी, है ना। अब बरखा ऋतु जो है मेरे लिए दुख का आगर बन गया, बंधन बन गई है, या मेरे लिए यह जंजीर हो गई है। कह रही है कि बंध नहीं ओ कंध न कोई, बात अबहु का रोई। तो कह रही मेरे पास में तो कोई मेरा बंधु नहीं है और न ही मुझे कोई सहारा देने वाला है। मुँह से बात भी नहीं निकली और किसके आगे जाकर अपना मैं दुखड़ा रोऊँ। साठ नाही जग बात को पूछा, बिनु जीव फिर मंजू तनु छूछा। अब मेरे पास यौवन रूपी जो पूंजी है वह भी खत्म हो गई। मेरे घर में कोई भी पूंजी नहीं है ना। साठ नहीं जग, मेरे पास में कोई धन संपदा जो भी थी वह सब खत्म हो गया, अर्थात मेरा शरीर जो है वो पूरा खत्म हो गया है ही नहीं। मेरा शरीर जो बहुत कमज़ोर हो गया है, यौवन रूपी पूंजी नहीं रह गई है। भला अब पूंजी समाप्त होने के पश्चात स्नेह से बात मुझे कौन करेगा। अर्थात मेरे पास धन पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, जो गरीब होता है, उसके कौन पूछता, समाज में उसके कोई पूछता ही नहीं है। तो वह यही बात को लेकर कहती है कि मेरे तो शरीर बिल्कुल यौवन खत्म हो गया है, तो मुझसे कोई ढंग से बात करने वाला भी नहीं रहा। बिना अब कौन पूछेगा, है ना। तो कह रही कि मेरा जो शरीर है वह शरीर मूंज की तरह छूछा हो गया है ना। मेरा शरीर जो है, कह रही है मूंज तनु छूछा, बिनु जीव बिना प्रीतम के फिर मूंज तनु छूछा, मेरा शरीर मूंज जैसा हो गया है। भई दुहेली टेक बिहुनी, थाप नाही उठ सके न थूनी। मैं रो रो कर दुबली हो गई हूँ और मेरा कोई आश्रय भी नहीं है। यहाँ खंभा भी नहीं है तो थूनी कहाँ उठ सकती है।
तात्पर्य यह है कि छप्पर के लिए पहली आवश्यकता खंभे की होती है। खंभे होने पर ही उसे थूनी के सहारे ऊपर उठाया जा सकता है। जब खंभा ही नहीं होगा तो थूनी कहाँ लगेगी, है ना। इस प्रकार स्त्री के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता पति की है। जब पति ही नहीं है तो दूसरे आश्रय के बारे में सोचना ही व्यर्थ होता है। कह रही जब वही नहीं है, मेरा पति नहीं है, तो दूसरे आश्रय के विषय में सोचना व्यर्थ ही है ना। तो ये साँठ नहीं जग बात को पूछा जिन भी तन भई दुहेली टेक भी होनी थाप नहीं उठ सके न थूनी। कितनी अच्छी बात कही। जब तो थूनी कैसे उठेगी, है ना। थाप ही नहीं है तो वह थूनी किस प्रकार से उठेगी। जब घर में पति ही नहीं है तो दूसरे लोग सहारा देने वाले और भला कौन आएंगे। बरस मेह चुवनी ननाहा छप्पर छप्पर होई रही बिनु बिनु नाहा। कह रही है अब तो मेरे नेत्र जो हैं वो निरंतर आंसू बरसाते रहते हैं और जो छप्पर विहीन मेरे समस्त घर में टपकते हैं। हे प्रियतम, तुम्हारे न होने से मैं इन आंसुओं रूपी वर्षा के जल से सराबोर हो गई हूँ। मतलब घर को छाने वाला नहीं है, बारिश शुरू हो गई है तो घर में जो पानी बरस रहा है तो वो कह रही ये मेरे आंसू हैं। मेरे आंसुओं की जो आंसू रूपी जो वर्षा है, इस वर्षा के जल से मैं सराबोर हो गई हूँ। और यदि तुम होते तो क्या करते, अपने आश्रय रूपी छाजन से मेरी रक्षा कर लेते और मुझे भीगने से बचा लेते। बरसे नेह चुवन ननाहा छप्पर छप्पर होई बिन नाहा। करो कहाँ ठाड़ नव साजा तुम बिनु कंत छाजन ही छाजा, है ना। कह रही है तुम हो तो बचा लेते। अब छाजन के लिए आवश्यक बांस आदि ही नहीं है तो नया छाजन कैसे छाया जाए। और तुम्हारे बिना उसे कौन छावे, अर्थात कोई है ही नहीं जो मेरी छाजन को छाएगा। तात्पर्य यह है कि अब कौन यहाँ नया साज सजावेगा। हे प्रियतम, तुम्हारे बिना तो छाजन रूपी वस्त्र भी शोभा नहीं देते हैं। छाजन की शोभा तथा महत्व तभी है जब प्रियतम के हाथों उसी के लिए हो, है ना। बिना प्रियतम के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर जैसी जो है भारतीय नारी की पतिव्रता भावना की यहाँ पर कद्र करते हुए कहते हैं, क्योंकि जो उसकी झोपड़ी है वो उसका शरीर है ना। उसके शरीर से ज़्यादा यौवन खत्म हो गया तो उसके जो छाजन है, झोपड़ी में छाजन भी खत्म हो गई है। अब बारिश का जो जल है वह उसके उस झोपड़ी में आ रहा है तो उसके आंसू जो हैं, उसके आंसुओं के आंसू जो हैं उसके बारिश के पानी के रूप में हैं, जो जिसने उसको सराबोर कर दिया है। अर्थात जो उसकी कुटिया है, जो उसका छप्पर है, वह पानी से सराबोर हो गया है। तो उसका कहना यह है कि सबसे पहले पति की आवश्यकता है। मैं किसका सहारा लूँ। जब पति ही नहीं है तो उसको सहारा देने वाला भला और कौन हो सकता है। और छाजन भी तभी सुशोभित हो सकता है जब उसका प्रीतम हो, है ना। छाजन भी तभी सुशोभित होगा जब उसमें खंबा हो, जब उसमें थूनी हो। तो इस प्रकार से स्त्री शरीर में आभूषण है, वस्त्र हैं, उसका सौंदर्य भी तभी सुशोभित होगा जब उसका पति उसके पास में हो। यह कहना चाहते हैं जयसी। तब कह रही है कि यहाँ कौन नया साज सजाएगा। हे प्रियतम, तुम्हारे छाजन रूपी वस्त्र जो तुम आकर अगर छाजन से मुझे छा दोगे, तुम्हारे छाजन रूपी वस्त्र में धारण कर लूँगी तो वह तभी शोभा देंगे जब तुम मेरे पास में आओगे। छाजन की शोभा तथा उसका महत्व तभी है जब प्रीतम के हाथ उसी के लिए हों। प्रीतम के बिना उसका कोई महत्व नहीं है। अब कहते हैं अबहु मया दृष्टि कह नाह निठुर घर आऊँ, नांदिर उजर होत है नव के आंगन बनाऊँ। कहती है कि यह कृपा दृष्टि करो हे निष्ठुर प्रीतम, अब तो घर लौट आओ। तुम्हारे बिना तुम्हारा यह मंदिर उजाड़ हो रहा है, आकर इसे नए सिरे से बसाओ। मतलब कह रही है कि यह जलकर नष्ट होती हुई जलकर नष्ट हो गया है और तुम आकर इसे नया जीवन प्रदान करो। अर्थात मेरा जो शरीर है वह पूरा नष्ट हो गया है ना। आओ मया दृष्टि कर नाह निठुर घर आओ। हे मेरे निष्ठुर प्रीतम, तुम एक बार मेरे ऊपर दृष्टिपात करते हुए एक बार तो घर आ जाओ। नांदिर उजाड़ होत है, नादिर बना होता है घर। तुम एक बार आकर इस मंदिर को, इस घर को, इस शरीर रूपी जो मेरा आवास है, मंदिर है, घर है, इसको तुम एक बार से छा जाओ। अर्थात दोबारा से इसमें प्राण आ जाएंगे। ठीक है।
यहाँ पर विशेष में इसको हम ये कह सकते हैं, जब जेठ आषाढ़ तपने लगी तो कह रही है ये है छाजन जो है वो दुखदाई हो गया है ना, इसका तान फैलाव सिमट कर ढेर हो गया है और मैं उसके नीचे खड़ी सूखती हूँ। अर्गला निकल गई है जो वर्षा में दुखदाई होगी। इसमें सेंठे नहीं लगे हैं, वनों का तो कहना ही क्या। डोरी के न रह जाने से मूंज की ताने छूछी हो गई हैं। बंद भी नहीं हो रहे हैं दीवारें और कोई कंधा भी नहीं है, मतलब कोई बांधने वाला भी नहीं है। दुख में मुझे बात भी नहीं आती, फिर मैं किससे रोकर अपनी बात कहूँ। ये नागमती कह रही है ना। ये वह छाजन अपने स्थान से हट कर टेक बिहूनी हो गई है। इसमें तो थंब था वह भी नहीं रहा, सहारे के लिए थूनी भी नहीं लग सकती। मेह बरसने पर छाजन के छेद नेत्रों के समान घर में ही टपकते हैं। हे कांते, तुम्हारे बिना छाजन छाह नहीं करती। पूरे बाँस कहाँ हैं जिससे छप्पर का नया ठाट बनाया जा सके। हे कंद, तुम्हारे बिना छाजन नहीं छाई जा सकती है ना। तो इस प्रकार की भावना जो है इस नागमती की है कि छाजन ही नहीं है, उसका झोपड़ा किस प्रकार से बनाया जाए। अगला देखिए, रोई गवाई 12 मासा, सहज सहज दुख एक सांसा। तिल तिल बरख बरख परिजाई, पहर पहर जुग जुग न सिराई। सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाव सुहाग सुनारी। साँझ भये झुरझुरी पथहेरा, कौन को धरी करें फेरा। दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मासु रही नहीं देहा। रकत न रहा बिरहा तन गरा, रतों रति होई नैनन ढरा। पाई लाग जोरे धनि हाथा, जारा नेह जुड़ावहूँ गाथा। बरस दिवस धनि रोई के, हारी परें चित झंकी। मानुष घर घर बूझ के, बुझे निसरी पंखी। अब बरख मने वर्ष, सिराई मने बीतना, रूप मुरारी मने कृष्ण, सुहाग मने सौभाग्य, सुनारी मने सुंदर स्त्री सुवर्ण, संखी मने झींक कर रोकर या विलाप करके, निसरी मन निकली, पंखी मने पक्षी। अब कहती है रोई गवाई 12 मासा। नागमती ने रो रो कर 12 वर्ष के 12 महीने बिता दिए हैं, है ना। कह रही है, नागमती कह रही है कि रोई गवाई 12 मासा, सहस सहस दुख एक सांसा। कह रही है कि मैंने रो रो कर वर्ष के 12 महीने बिता दिए हैं। प्रिय के वियोग में इतनी दुखी थी कि उसको एक एक पल जो है बहुत ही भारी था। एक एक सांस में सहस्त्र सहस्त्र दुख पाती थी, है ना। सहस्त्र सहस्त्र दुख, एक एक सांस में वह सहस्त्र सहस्त्र दुखों का दुख पीड़ा से होती थी, दुख पाती थी। तिल तिल बरख बरख परिजाई, पहर पहर जुग जुग से न सराई। एक एक तिल के बराबर समय एक एक वर्ष के बराबर व्यतीत होता था। मतलब एक एक तिल के बराबर जो समय था, एक एक वर्ष के समान प्रतीत होता था। पहर पहर जुग से, और एक एक जो पहर था वह युग के समान व्यतीत हो रहा था, वह बीतता ही न था। इतने बड़े बड़े लगते थे विरह में सारे जो पल है, जो उसका पल है, पहर है, उसके बहुत ही कष्टप्रद थी, दुखदाई थी। सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाँव सुहाग सुनारी। कह रही हैं कि रूप में कृष्ण की भांति सुंदर वह प्रीतम नहीं आता। कहती मेरा प्रीतम तो रूप में श्री कृष्ण के समान सुंदर है, और जिसे वह अपना सुहाग पावे। तो कह रही वो प्रीतम जो है मेरे पास आता ही नहीं है, जिससे वह बाला अपना सुहाग पावे, है ना। जासो पाओ सुहाग सुनारी, यह कह रही है, अपने लिए कह रही है कि वह जो प्रीतम है वो भगवान श्री कृष्ण के समान सुंदर है, जिसको पाकर वे सुंदर नारी अपना सुहाग प्राप्त करती, अथा मैं अपना सुहाग को प्राप्त कर लेती। साँझ भई झुरी पथ हेरा, कौन सो धरी करें पीऊ फेरा। साँझ होने पर मैं उत्सुकता पूर्वक स्मरण करके उस पति का मार्ग देखती रहती हूँ। दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मांसु रही नहीं देहा। वह कौन सी घड़ी होगी जब प्रीतम लौटेगा, है ना। तो कह रही है
कि कौन सी घड़ी को प्रीतम, तो कह रही है कि वह कौन सी घड़ी आएगी जब मेरा प्रीतम लौटेगा। स्मृति व्याकुलता है नागमती की, तो कह रही है कि दही कोकिला भई कंसने, मैं प्रीतम के प्रेम में जलकर काली कोयले के समान हो गई हूँ। देह में तोले भर मांस भी नहीं रहा, अर्थात मैं सूख कर कांटा हो गई हूँ, है ना। भाई कंसया तोला मांसु रही नहीं देहा, और मेरे शरीर में तोले भर मांस भी नहीं रहा और मैं सूख कर कांटा हो गई हूँ। रकत न रहा विरह तन गरा, रक्त भी नहीं रहा विरह तन गरा, और विरह में शरीर सारा निचुड़ गया। और रतो रति होई नैन नहीं ढरा, और यह रत्ती रत्ती होकर नेत्रों के मार्ग से बह गया है। हे प्रियतम पाई लागी जोरे ध्यान हाथा, हे प्रियतम आपकी यह दासी बाला आपके पांव पड़ती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि टूटे हुए प्रेम को फिर से जोड़ दो, है ना। पाई लागी जोरे धनी हाथा, जारा नेह जुड़ावत गाथा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, और इस यह जो प्रेम है, जो हमारा यह प्रेम दूर हो गया है, हमारे योगावस्था में है, यह टूटे हुए प्रेम को फिर से जोड़ दो। बरस दिवस धनि रोई के हारी परें चित झंकी, मानुष घर घर बूझ के बूझे निसरी पंखी। वर्ष भर तक यह बाला बरस बरस धनी रोई के, है ना, यह कह रहे हैं वर्ष भर तक यह बाला रो रो कर झीक झीक कर चित्त में हार गई है। मानुष घर घर बूझ के बूझे निसरी पंख, उसने पहले तो घर के मनुष्यों से प्रीतम के विषय में पूछा, और अब वन के पक्षियों से उसके विषय में पूछने लगी है। अर्थात नागमती जो है अपने वियोग में इतनी व्याकुल हो गई है कि वह बरस दिवस धनि रोए के, वह पूरे वर्ष भर पूरे दिन जो है रो रो कर अपने घर वालों से उसके बारे में पूछती रहती है, और फिर वह प्रीतम के विषय में पूछती, और अब वह वन के पक्षियों के विषय में पूछने के लिए निसरी मन निकल गई है। अब यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, श्लेष तथा अनुप्रास अलंकार है ना। और तो बस अब आगे कल पढ़ेंगे।